कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बच्चा यहाँ पर हिंदी का अक्टूबर महीने का मासिक मूल्यांकन परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि यहाँ पर कक्षा 10वीं का अक्टूबर महीने का जो मासिक टेस्ट पेपर होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराइए। तो फाइनली आपका इस वीडियो में हम आपका बच्चा हिंदी का जो मासिक टेस्ट पेपर वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, आपका अक्टूबर महीने का। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही यहाँ मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। पूर्णांक आपका 20 अंक रहने वाला और समय आपका यहाँ पर रहेगा 1 घंटा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है वो आपका फुल सॉल्यूशन सहित आपका कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। और साथ ही आपका प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 4 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे जो आपके ऑब्जेक्ट रहने वाले हैं ऑब्जेक्ट आपको पूरे यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। अब चलिए, आपका प्रश्न पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपको बताना है कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन है, ठीक है। तो आपका आता है यहाँ पर रीतिकाल और बात आपका आदिकाल और साथ आपका भक्ति काल और दात आपका आधुनिक काल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए भोलानाथ के पिता भक्त थे। तो आपको बताना है कि जो भोलानाथ था, यानी जो भोलानाथ के पिता थे वह किसके भक्त थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गणेश जी के और बात आपका यहाँ पर शिव जी के और साथ आपका दुर्गा माता के और दाता कृष्ण जी के। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, भोलानाथ के पिता भक्त थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिव जी के, ठीक है। जो यहाँ पर भोलानाथ के पिता थे वो यहाँ पर शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी के आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए समास और बात आपका संधि और साथ आपका यहाँ पर छंद और दात आपका अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। संधि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला तीसरे का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो आपका आता मधुर और बात आपका नीरस और साता कड़वी ककड़ी सी और दाता अग्नि के समान। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। 4 नंबर के आपके आए थे तो वो हमने कंप्लीट करा दिए विथ सॉल्यूशन सहित, ठीक है। तो जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से ठीक है, दबा दीजिए। और साथ ही क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 4 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका आता है सूरदास जी मुक्ता ... रस के कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता बादशाह रस के कवि हैं। तो बादशाह आपका करेक्ट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर दूसरा आता है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं ... होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। तो 16 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला दूसरे रिक्त स्थान का। फिर तीसरा आता एक अंक वाली रचना ... कहलाती है। तो यहाँ पर 1 अंक वाली रचना कहलाती है एकांकी। एकांकी आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का, ठीक है। जो आपका यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान है उसका आंसर आपका एकांकी हो जाएगा, एकांकी, ठीक है। एकांकी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है प्रतिदिन में ... समास है। तो प्रतिदिन में आपका रहने वाला अव्यय समास, ठीक है। अव्यय भाव समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन में जो आपका समास रहेगा वो रहेगा अव्यय भाव, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर आपका 22, दूसरे का आंसर आपका 16, तीसरे का आंसर आपका एकांकी और चौथे का आंसर आपका अव्यय भाव, ठीक है। इस तरह से आपने आपके रिक्त स्थान करा दिए जो 4 नंबर के थे। अब चलिए प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, ठीक है। तो आपकी सही जोड़ी आती हैं जो कि 4 नंबर की रहेंगी और स्तंभ आ और बा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। तो सिंपली सी पहली आपकी आती है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य को आपको जयशंकर प्रसाद से मैच करना है। जो आपकी आत्मकथ्य वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर जो दूसरी आपकी यहाँ पर आती है 3 वर्णों का मेल। तो 3 वर्णों का मेल को मैच करना आपको गढ़ से, ठीक है। 3 वर्णों का मेल को आपको मैच करना गढ़ से। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है। तो आपको एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो इसको आपको अंधे की लाठी से मैच करना है।
ठीक है, अंधे की लाठी से आपको मैच कर देना है। फिर जो आपकी यहाँ पर आती है अलंकार, तो अलंकार को आपको मैच करना है यहाँ पर आभूषण से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है 4 नंबर की, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही स्टूडेंट इसका जो PDF है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, इसका अर्थ होता है रीति का श्रृंगाकार क्यों कहा गया, लिखिए। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनका आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं, अथवा सहित आपको आंसर बताया जाएगा इसी वीडियो में। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। सूरदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा आता है स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। फिर आपका प्रश्न 6 आता है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, यानी उदाहरण लिखिए, अथवा आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 7वां प्रश्न आता है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर इसका अथवा आता है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट जो इनकी आंसर है, तो चलिए वो हम यहाँ पर, ठीक है, जो आपका प्रश्न है यहाँ पर 4 से लेकर प्रश्न आपके यहाँ पर 7 तक के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न 4 दिया गया था जिसमें आपको प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखनी थी। ठीक है, आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आपकी पहली विशेषता रहेगी समवादी विचारधारा से प्रेरित। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता का उद्देश्य हुआ है, ये आपकी पहली विशेषता रहेगी। दूसरी विशेषता रहेगी दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव, और ये आपकी तीसरी विशेषता रहेगी चौथी। ठीक है, 4 विशेषताएं आपकी यहाँ पर दी गई, तो यहाँ से आपको कोई 2 विशेषता याद कर लेनी है। अब चलिए चौथे का अथवा का आंसर देख लेते हैं। जो आपका चौथे का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया था, रीतिकाल को श्रृंगार क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी हैं, इसके कारण रीतिका को श्रृंगार कहा जाता है। इस काल में नायिका के सौंदर्य नक्शिक वर्णन रूप सौंदर्य का बहुतायत रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से आपका चौथे का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न 5 दिया गया था जिसमें आपको सूरदास की काव्यगत विशेषता लिखनी थी और 2 रचनाएं लिखनी थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। सूरदास की 2 रचना हो जाएंगी आपकी सूरसागर सूरसारावली। ठीक है, और इनकी भावपक्ष कलापक्ष। ठीक है, और आपको साहित्य में स्थान नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पर 2 रचनाएं और भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर जो इसका अथवा वाला दिया गया था जिसमें आपको यहाँ पर स्वयं प्रकाश पर आपको 2 रचना लिखनी थी और भाषा शैली की विशेषता भाषा शैली लिखनी थी। ठीक है, तो आपकी 2 रचना हो जाएंगी सूरज कब निकलेगा और नीलकांत का सफ़र। ठीक है, आपकी 2 रचना हो जाएंगी स्वयं प्रकाश की, और इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी स्वयं प्रकाश की भाषा हो जाती है और इनकी शैली देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 5वें का अथवा का आंसर यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर एक साथ पूरा देख लीजिएगा। अब चलिए जो आपका प्रश्न है यहाँ पर 6 दिया गया था जिसमें आपको चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यह एक मात्रिक समछंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसकी हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के आखिरी में जगण और तगड़ का आना वर्जित होता है, और इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। उदाहरण आपका दिया गया, और जो आपका यहाँ पर लिखा है इसको नहीं लिखना आपको। ठीक है, आपको जो ऊपर की 2 लाइन दी गई इसको लिखना है और सिंपली सा आपको उदाहरण को लिखना है। ठीक है, आप 6वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी थी, तो ये आपकी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। यहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है, ये आपकी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा हो जाएगी। इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हमने करा दिया है। फिर जो आपका 7वां प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना था प्राचार्य को, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी यहाँ पर शाला शुल्क से मुक्ति हेतु ये आपका आवेदन पत्र जो आपका लिखा है यहाँ प्रधान अध्यापक, तो यहाँ पर आपको प्राचार्य कर लेना है। ठीक है, और पूरा सेम टू सेम इसी को याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी आपको एप्लीकेशन याद करनी है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का और सॉल्यूशन का, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आपको सभी विषय के जो अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।